कर्म कीट सब जाए। केवल भजिया मुख हुए रे। कर्म कीट सब जाए। आवागमन ओतरे रे। आवागमन ओतरे रे। तुमी लोग परम पद माय। भजो तो राम भजी जो रे। हरि बिन तजीजो रे। भजो तो राम भजीजो रे। हरि बिन तजीजो रे। कलयुग सत नाम है रे। आण धर्म सब झूठ। कलयुग सत नाम है रे। आण धर्म सब झूठ। तप त्रेता सुता किया रे। तप त्रेता सुता किया रे। गयो बरच फल ऊट। भजो तो राम भजी जो रे। हरि बिन तजीजो रे। भजे तो राम भजी जो रे। हरि बिन तजीजो रे। केवल हर आराधिया रे। जीव शिव हो जाय। केवल हर आराधिया रे। जीव शिव हो जाय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रे। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रे। आपो आप कहाय। भजो तो राम भजे जो रे। हरि बिन तजीजो रे। भजे तो राम भजी जो रे। हरि बिन तजीजो रे। आण धर्म सब बंद है रे। छूट सके नहीं कोय। आण धर्म सब बंद है रे। छूट सके नहीं कोय। जन्म धरे जुग के तलारे। जन्म धरे जुग के तलारे। पशुआ पंखी होय। भजो तो राम भजी जो रे। हरि बिन तजीजो रे। भजो तो राम भजी जो रे। हरि बिन तजीजो रे।
साची कहे सुख राम जी रे सुनियो ज्ञानी आय साची कहे सुख राम जी रे सुनियो ज्ञानिया केवल भर बिना भरम है रे केवल हर बिना भरम है रे लख 84 जाए भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन आणत जी जो रे भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन आणत जी जो रे। राम सुखराम जी महाराज धन्य धन्य लगा। राम राम राम। भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन आनत जी जो रे। आन नाम अन्य। महाराज भजन करना ही है तो राम नाम का भजन करो। राम नाम के भजन के अलावा जो भी कुछ करोगे वो सब आन कहलाएगा। अब ऐसा क्यों कह रहे महाराज कि केवल भजिया मोख हुए रे। केवल एक राम नाम का रटन करने से ये जीव बंधन से मुक्त होता है। मोक्ष नाम बंधन से मुक्त होना और कर्म कीट सब जाए। जीव के पीछे जो कर्म लगे हैं ये सब राम नाम के भजन से कट जाते हैं और आवागमनन अवतरे रे तुम मिलो परम पद माय। तीसरा लाभ जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं और परम पद में मिल जाते हैं। ये कलयुग है। कलयुग सतनाम है रे। कलयुग में नाम की भक्ति चलती है। कलयुग केवल नाम आधारा सिमर सिमर धन उतरई पारा। संत तुलसीदास महाराज भी कह गए और सतगुरु सुखराम जी महाराज भी कह रहे कि कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले। सत त्रेता द्वापर में बाकी सारी विधिया उपाय थे मगर कलयुग में तो केवल नाम की भक्ति चलती है। नाम की भक्ति को ही फल लगता है। कलयुग सत नाम है रे आन धर्म सब झूठ। कलयुग में आन उपासना आन भक्ति व्यर्थ है। झूठ का मतलब व्यर्थ है, फल नहीं मिलेगा कितना भी कर लो। तप त्रेतासु था कि आरे गया वृक्ष फल भूट। त्रेता युग नहीं रहा। सतयुग में सत चलता था। त्रेता युग में ये जो पेड़ है बगीचा है ये कोई आओ कोई उसका लाभ लो, कोई तोड़ के खा लो। मगर कलयुग में पेड़ के भी मालिक बन गए। अब कलयुग में ये बात नहीं रही। बहुत कुछ युग में बदल गया। इसलिए महाराज कहते हैं
जो भी विधि विधान थे सब सत त्रेता द्वापार में थे। अब तो कलयुग में केवल भजन ही करना पड़ेगा, सुमिरन ही करना पड़ेगा। केवल हर आराध्यारे जीव शिव हो जाए। केवल भक्ति करने से, राम राम रटन करने से ये जीव शिव में मिल जाता है। जीव शिव एक हो जाते हैं। पूर्ण पद परमात्मा सो आपो आप कहा है, यानी हम ही उस पूर्ण पद में जाके मिल जाते हैं, हम ही परमात्मा में बन जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं बूंद समानी समुद्र में, ये सब जाने लोए, समुद्र समाना बूंद में बिरला जाने को है। जल की बूंद सागर में जाके समाती है, ये तो हम सब देखते हैं, मगर सागर बूंद में समा जाता है, ये बिरला ही इसको समझ सकते हैं। तो आत्मा परमात्मा में मिली क्या, परमात्मा आत्मा हुई क्या, आत्मा परमात्मा हुई क्या, दोनों बातें एक है। तो पूर्ण पद परमात्मा सो आपो आप कहा है, हम ही वो पूर्ण पद परमात्मा में मिलते हैं और हम ही परमात्मा कहलाते हैं। आन धर्म सब बंद है रे, छूट सके नहीं कोई। राम नाम के भजन के अलावा आन भक्ति ये बंधन में डालने वाली है, इसलिए बंधन से मुक्त कभी नहीं हो सकते। और बंधन ज्यादा गाढ़ा होता है, मजबूत होता है। इसलिए आन उपासना का महाराज ने त्याग करने के लिए कहा है। जन्म धरे जुग केत लारे, पशुआ पंखी होए। आन धर्म करने से, आन भक्ति करने से आना जाना नहीं मिटता, 84 लाख योनि नहीं छूटती। कितने बार जन्म लेना पड़ेगा, कितनी बार मरना पड़ेगा, कभी पशु, कभी पंखी, कभी कीट। इस प्रकार 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। इसलिए आन की उपासना का त्याग महाराज ने कहा है। साची कहे सुखदेव जी रे, सुनियो ज्ञानी आए। संसार के सभी ज्ञानी सुनो। सदगुरु सुखराम जी महाराज सत्य कह रहे हैं, और सत्य ये है कि केवल हर बिन धर्म है रे, लख 84 जाए। केवल भक्ति के अलावा बाकी जो भक्ति है, बाकी जो धर्म है, ये 84 में ले जाने वाले हैं। और ये केवल भक्ति 84 के फंदों से मुक्त करने वाली है। इसलिए भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। प्राणिया रे नाव गहो मुख माय, नाव गहो मुख माय। प्राणिया रे नाव गहो मुख माय, नाव गहो मुख माय। साच कण बिना फूस केता, साच कण बिना फूस केता, तासु भूकन जाय, तासु भूकन जाय। प्राणिया रे नाव गहो मुख माय,
बोलो शील समता साच बोलो नाव गहो मुख माय नाव गहो मुख माय भवसागर की तीरन की हो भवसागर की तीरन की हो दूजी नाय उपाय दूजी नाय उपाय प्राणियारे नाव गहो मुख माय नाव गहो मुख माय छाड़ माया मोह ममता छाड़ माया मोह ममता दुर्मति दूर गमाय दुर्मति दूर गमाय होयने चो नाव बैठो होयने चो नाव बैठो खेवट सुमिल आय खेवट सुमिल आय प्राणियारे नाव गहो मुख माय नाव गहो मुख माय क्रोध कुलस मलरस तजिए क्रोध कुलस मलरस तजिए प्रगल प्रेम बंधाय प्रगल प्रेम बंधाय दास सुख देव साच बोले दास सुख देव साच बोले सुख में रहो समाय सुख में रहो समाय प्राणियारे नाव गहो मुख माय नाव गहो मुख माय साच कण बिन पूस केता साच कण बिन पूस केता तासु भूकन जाय तासु भूकन जाय प्राणियारे नाव गहो मुख माय नाव गहो मुख माय सुखराम जी महाराज ने दिन हो प्राणियारे नाव गहो मुख माय गहो नाम लो मुख से जिब्या से राम नाम रटन करो। सदगुरु रामदास जी महाराज ने वाणी में बताया कि जिब्या में 1054 नाड़ियां है
जो राम नाम के रटन करने से जागृत होती है और मुख में एक अमृत के जैसा रस टपकता है। साच कण बिन फूस केता तासु भूख न जाए। भोजन, भूख लगी है तो अनाज चाहिए। अनाज के अलावा हम कुछ भी खाते हैं, उस नाम जिसमें कण नहीं, जो फेंक देते हैं, उसको अगर हम खाएंगे तो भूख नहीं जाएगी। राम नाम ये साच कण है। 84 की भूख मिटानी है तो राम नाम भजन करो, यही साच कण है। इसके अलावा बाकी सब नाम फूस के जैसे है। भजन के साथ साथ शीलता चाहिए, शील होना चाहिए। एक सदगुरु के अलावा और किसी को नहीं मानना, इसको कहते हैं शील। शीलवान सबसे बड़ा सब रत्न की खान। तो भजन में, भक्ति में शीलपना चाहिए। दूसरा अंग समता। सबके अंदर ब्रह्म देखना है, सबको एक समान नजर से देखना है और सत्य बोलना है। ये 3 अंग धारण करके राम राम रटन करना है। भवसागर की तीरन की हो दूजी नाय उपाय। ये जो भवसागर है, काम क्रोध लोभ मोह, इनसे तीरने का यही एकमात्र उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। छोड़ माया मोह ममता दुर्मत दूर गमाए। ये जो माया है, ये माया बड़ी दुखदाई है। कबीर माया डाकनी काट कलेजा खाए। तो माया से निकलना है तो माया का त्याग करना पड़ेगा, माया को समझना पड़ेगा। दुर्मति यानी दूसरे के बारे में बुरे विचार छोड़ना, मत को अच्छे रखना, दूसरे के बारे में अपना स्वयं का मत अच्छा रखना। होय नेचो नाव बैठो खेवट सु मिला। इस प्रकार नीचो होके राम नाम रूपी ये नाव में बैठो। खेवट है सदगुरु, सदगुरु का शरणा लेके राम राम भजन करो, तभी भवसागर से पार होंगे। क्रोध कुलस मलरस तजिए। क्रोध को त्यागना पड़ेगा। कुलक्षण, लक्षण में सुधार लाना पड़ेगा। बुरे लक्षण, बुरे आचरण, बुरे रहनी, ये भजन में बाधा डालती है। करनी करे रेणी रहे सोई जन साचा। प्रगल प्रेम यानी प्रेम गाढ़ा चाहिए, प्रेम बढ़ाओ, भजन में प्रेम लगाओ। दास सुखदेव साच बोले सुख में रहे समाया। इस प्रकार से इन अंगों को धारण करके राम राम भजन करेंगे तो सुख जीते जी मिलेगा। सुख के लिए ही हम आए हैं। सुख मिल नहीं रहा है, इसके बारे में विचार नहीं करते हैं। सुख का खजीना हमारे भीतर है। ये बाहर का सुख कुछ देर का है, अल्प है। इसलिए संसार के अल्प सुख का त्याग करके भीतर के अखंड सुख की प्राप्ति करो। सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। आने में देर हो गई, नहीं तो सत्संग अच्छी होती थी। तो हमारे विजय के लिए आना पड़ा। तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं। संयोग से उनकी भी इच्छा थी कि थोड़ा ध्यान सुमिरन सत्संग हो जाए,
तो सुबह 4 बजे उठेंगे, भजन सुमिरन करेंगे। अभी के लिए यहीं पर विश्राम देते हैं। राम राम सा।